अच्छा जी, ये स्क्रीन नजर आ रही है आपको? कैसा है? चले, ठीक हो गया। चले इसको हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, ये चार्ट है। ये चार्ट है गोल्ड का और यूएसडी का। ठीक है, नॉर्मली चूंकि मैं ज़्यादा इसी पे काम करता हूँ तो ज़्यादातर यही चार्ट जो है मेरे सामने ओपन होता है, तो मैं इसी को ज़रा देख लेते हैं। हमने कल पढ़ा था, कहाँ तक पढ़ा था हमने? शॉर्ट नेम्स बताए। बॉडी पार्ट्स तक, राइट। यस। चलें ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम टेक्निकल नॉलेज में स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, स्पोर्ट लेवल क्या होता है और रेजिस्टेंस लेवल क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे। अच्छा, इसको स्पोर्ट लेवल को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? चार्ट के बीच में। और इसी तरह हम जो है वो रेजिस्टेंस लेवल को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं चार्ट के बीच में। स्पोर्ट लेवल का काम क्या होता है, स्पोर्ट हमें किस तरह से मदद करता है, और इसी तरह से रेजिस्टेंस जो होता है बेसिकली क्या होता है, रेजिस्टेंस हमें किस तरह से मदद करता है, ये हम देखेंगे। आपके सामने शो हो रहा है इस वक्त स्क्रीन के ऊपर चार्ट। चार्ट पे ओके। अच्छा, ये देखिए। ये मैंने 4 आवर्स का चार्ट खोला हुआ है। इसमें आप थोड़ा सा जरा अगर गौर करें, मैं पीछे आ जाता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम इस जगह से। ठीक है, ये देखें, यहाँ से नीचे कोई ऐसी चीज थी जिसने मार्केट को यहाँ से नीचे नहीं जाने दिया, राइट। मार्केट यहाँ से नीचे क्यों नहीं गई, किसी को पता है? आप बता सकती हैं? जब प्राइस देखे ना इतना नीचे आ रही थी, तो इससे ज्यादा नीचे क्यों नहीं गई? इससे ज्यादा नीचे इसलिए नहीं गई कि यहाँ पे कोई एक ऐसा अनदेखा लेवल है, एक ऐसी अनदेखी चीज है जिसने मार्केट को नीचे जाने से रोक दिया। अच्छा, स्पोर्ट की डेफिनेशन देख लें कि जब भी मार्केट प्राइस गिर रही हो और किसी जगह पर, ऐसी जगह पर जहां से मार्केट प्राइस जो है वो मजीद नीचे ना गिर पाए, मार्केट प्राइस जो है वो मजीद नीचे ना गिर पाए, और कोई अनदेखी चीज, कोई अनदेखी हर्डल, कोई अनदेखा लेवल उस मार्केट प्राइस को मजीद नीचे गिरने से रोके, तो वो लेवल क्या कहलाता है? सपोर्ट का लेवल कहलाता है। क्या कहलाता है? सपोर्ट का सपोर्ट। लेवल कहलाता है। अब देखिए, हम अगर ऊपर से बॉल को नीचे फेंकते हैं तो नीचे जमीन पे आके बॉल टकराती है ना। टकरा के क्या होता है, जमीन पे बॉल के गिरने के बाद बॉल वापस ऊपर को उछल जाती है ना। तो यही काम जो है वो सपोर्ट का, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का लेवल करता है। जब भी मार्केट प्राइस इसके ऊपर आती है, ये क्या करता है, मार्केट प्राइस को मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वापस उछाल देता है। अब इसकी मिसाल अगर आप इस तरह से लें कि एक छत का लेंटर है, आप लेंटर तोड़ना चाहते हैं, तो आप ऊपर से हथौड़ा उसको मारते हैं फर्स्ट टाइम में। तो फर्स्ट टाइम में जब हथौड़ा मारेंगे तो क्या होता है कि वो उतनी ही पावर के साथ हथौड़ा जो है वो वापस ऊपर को उछल जाता है, वापस पुल बैक करता है। ठीक है, तो वो चूंकि बहुत मजबूत होता है, फ्रेश होता है वो लेंटर, इसलिए वो थोड़ा एक बार में उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन जब हम दूसरा थोड़ा मारेंगे, तीसरा मारेंगे, तो क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता वो लेंटर क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा। तो फिर कोई भी ऐसा वार जो ज्यादा ताकत के साथ मारा जाएगा वो उसको तोड़ भी सकता है या उसमें सुराख भी कर सकता है। ठीक है,
तो सपोर्ट लेवल का एक चीज आप जहन में रखें कि जब भी प्राइस नीचे गिर रही होगी, मार्केट की प्राइस नीचे जा रही होगी, और नीचे जाते हुए वो किसी एक जगह पे थोड़ी देर के लिए रुकेगी और वहां से जब वापस ऊपर की तरफ जाएगी, तो इसका मतलब है कि वहां पे कोई ऐसा अनदेखा लेवल है। चूंकि चार्ट के ऊपर हमें ये लेवल नजर नहीं आता, तो हम क्या करते हैं कि जहां पे हमें वो कैंडल्स का इख्तिताम हो रहा होता है, हम वहां पे देखते हैं कि कहाँ से कैंडल ज्यादा नीचे नहीं जा सकी। तो हम वहां पे क्या करते हैं, अपना एक लेवल ड्रा कर लेते हैं, एक रेक्टेंगल लेवल ड्रा कर लेते हैं, अपनी याद दहानी के लिए, अपनी याददाश्त के लिए, अपने देखने के लिए, कि हमें पता चले कि लास्ट टाइम जब यहाँ पे प्राइस आई थी, इस लेवल पे आई थी, तो इस लेवल ने उस प्राइस को इससे ज्यादा नीचे गिरने नहीं दिया था। ठीक है, तो हम उसको मार्क कर लेंगे, उसकी निशानी लगा लेंगे, ताकि हमें पता हो। ठीक है, इसी तरह अभी हम सिर्फ स्पोर्ट के लेवल ड्रा करेंगे। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे मार्केट वापस आई, यहाँ से भी इसने क्या किया, मार्केट को नीचे नहीं जाने दिया ना, तो हम इसको भी मार्क कर सकते हैं, कर सकते हैं जी। ये देखें, इसको मैं क्लून कर लिया। उसके बाद ये देखें, यहाँ से मार्केट नीचे नहीं गिर सकी, तो हमने इस लेवल को भी मार्क कर लिया। अच्छा, ये जो लेवल आप मार्क करेंगे ना, ये आपने करने हैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम में, 4 घंटे की कैंडल्स के ऊपर। ठीक है। अच्छा, आप देखें, ये वैसे तो ये भी छोटा सा एक लेवल है, लेकिन मैं फिलहाल इसको मार्क करूंगा। ये देखें, ये भी एक लेवल बना है जिसने यहाँ से मजीद नीचे नहीं जाने दिया प्राइस को। अच्छा, इसी तरह ये देखें जी, ये भी लेवल है। ये देखें, इस लेवल से प्राइस 2 बार नीचे नहीं जा सकी। ठीक है, एक बार यहाँ से इसने नीचे आने की कोशिश की, फिर उसने दोबारा कोशिश की, इसने फिर दोबारा वापस ऊपर की तरफ भेज दिया। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक लेवल ये भी बनता है जी। ये देखें, ये वाला लेवल है। इस चूंकि अभी हम स्पोर्ट के ड्रा कर रहे हैं, इसलिए आप सिर्फ स्पोर्ट समझें। इस लेवल ने भी जो है वो, ये देखिए, इसने भी नहीं जाने दिया और इसने भी नहीं जाने दिया, तो हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हम यहाँ तक कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद और कौन सा लेवल है जी जिसने मजीद नीचे नहीं जाने दिया मार्केट को? ये देखें जी, ये वाला भी है वैसे, लेकिन हम थोड़ा सा ये आगे करते हैं। ये देखें, ठीक है, यहाँ से भी मार्केट ने नीचे गिरने की कोशिश की, इसने नहीं गिरने दिया। ठीक है जी, ये समझ में आया सपोर्ट लेवल क्या होता है? वो लेवल जो मार्केट गिरती, मार्केट प्राइस को यस। गिरने से रोकता है। किसी रोक ली। वजह से, उसकी क्या वजह हो सकती है वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे भी इसने रोका था एक दफा। ठीक है। अच्छा जी, फिर उसके बाद, उसके बाद ये देखें जी, यहाँ पे भी इसने रोका था। तो ये क्या है, ये सारे के सारे हमने क्या किए हैं, स्पोर्ट लेवल ड्रा किए हैं। ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया स्पोर्ट लेवल। लेकिन आप मुझे ये बताएं कि जो दूसरा लेवल होता है वो कौन सा होता है? वो होता है जी रेजिस्टेंस लेवल। रेजिस्टेंस, रेजिस्ट करना कहते हैं, किसी चीज के खिलाफ मुदाफत करना। ठीक है, तो हम यहाँ से इसका एक कानून करते हैं। अच्छा, स्पोर्ट लेवल तो क्या करता था, प्राइस को नीचे जाने से रोकता था। जी जी, स्पोर्ट लेवल प्राइस को नीचे जाने से रोकता था। तो ये जो है रेजिस्टेंस लेवल, ये क्या करेगा, इसका क्या काम है जी? अच्छा, इसका काम है कि ये प्राइस को ऊपर जाने से रोकता है। ये क्या करता है, प्राइस को, ऊपर दाने से रोकता है।
हाँ जी, ये प्राइस को ऊपर जाने से रोकता है, बहुत रोक प्राइस को नीचे आने से रोकता है। और रेजिस्टेंस लेवल जो है वो प्राइस को ऊपर जाने से रोकता है, ठीक है। ये देखेंगे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल हमने ड्रा किया जिसने प्राइस को यहाँ से ऊपर जाने से कितनी देर तक रोके रखा है, ठीक है। इसको हमने ये ड्रा कर लिया, ये ऐसे ही आता है। अच्छा, दूसरा कहाँ पे है रेजिस्टेंस लेवल, ये देखें। वैसे तो ये भी बनता है, इसने भी प्राइस को ऊपर नहीं जाने दिया, ठीक है। फिर ये वाला लेवल भी बनता है, इसने भी प्राइस को ऊपर नहीं जाने दिया। फिर उसके बाद ये वाला लेवल भी बनता है, ये देखें ना। इसे दो बार प्राइस को यहाँ से ऊपर नहीं जाने दिया, फिर बल्कि इसको अगर मैं बड़ा करूँ तो इसने यहाँ पे भी प्राइस को रोक के रखा है, इसको ऊपर नहीं जाने दिया ना। अच्छा, इसी तरह हम इसको उठा के इधर ले आते हैं, ये देखें। इसने भी प्राइस को यहाँ भी नहीं जाने दिया और यहाँ से भी रोका, ठीक है। उसके बाद हम और चेक करते हैं, ये देखें, ये जगह, ये वाली, यहाँ पे भी रोका उसने, यहाँ पे भी रोकने की कोशिश की, ठीक है। तो ये भी रेजिस्टेंस लेवल है, ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये भी रेजिस्टेंस लेवल है, ये भी है, और ये भी है। आपने क्या करना है, आपका क्या काम है कि रेजिस्टेंस लेवल वो लेवल होता है कि जब भी मार्केट प्राइस ऊपर जा रही होती है तो किसी एक जगह पे मार्केट प्राइस की मूवमेंट को रोक कर उसको रिवर्स करने वाली जो जगह होती है उसको हम मार्क करते हैं, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस लेवल। रेजिस्टेंस लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, ठीक है। रेसिस्ट करना कहते हैं, मैंने आपको बताया कि किसी चीज को रोकना, किसी चीज के खिलाफ कुव्वत मुदाफत का इजहार करना, उसके होने से उसको बचाए रखना। तो मार्केट प्राइस जब ऊपर जा रही होती है तो वो बेसिकली वो भी सपोर्ट होती है, आप उल्टी सपोर्ट समझ लें कि वो उल्टा सपोर्ट का लेवल है। जो सपोर्ट है वो नीचे नहीं जाने देता, जो रेजिस्टेंस है उल्टा सपोर्ट है वो ऊपर नहीं जाने देता, ठीक है। तो ये भी इस समझने के लिए आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि उल्टा सपोर्ट लेवल जो है वो ऊपर वाली तरफ नहीं जाने देता मार्केट को, और जो सपोर्ट लेवल है वो नीचे की तरफ नहीं जाने देता। अच्छा, अब इसका फायदा क्या है और हमें इनको मार्क करना या इनको लगाना क्यों जरूरी है, ये सवाल पैदा होता है ना जी। तो यहाँ पे देखें, एक चीज ध्यान में रखें, जैसे हमने आपको बताया पहले स्पोर्ट लेवल्स पे आ जाए, नीचे वाले सबसे स्पोर्ट लेवल पे जाते हैं। हम कहते हैं कि जब भी मार्केट स्पोर्ट लेवल के ऊपर आएगी क्या होगा, जब भी मार्केट स्पोर्ट लेवल पर आएगी और स्पोर्ट लेवल पर आने के बाद ये वापस ऊपर की तरफ जाए जाना शुरू करेगी तो हम क्या करेंगे इसमें, हम इसमें बाई की ट्रेड में एंटर हो जाएंगे। क्या करेंगे? बाय की ट्रेड में इंटर हो जाएंगे। जी, बाई की ट्रेड में, क्योंकि 90% चांसेस होते हैं कि जब भी मार्केट सपोर्ट लेवल के ऊपर आएगी तो वहां से जब वापस जाने लगेगी तो हम बाई की ट्रेड में एंटर हो जाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे हम बाई की ट्रेड में एंटर हो गए जहाँ पे ये रेड कलर, यहाँ जहाँ से ये ग्रीन कलर स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक है। जी। अच्छा, अब इस सूरत में हम क्या करते हैं कि जो अपना स्टॉप लॉस जो होता है वो जो सपोर्ट लेवल होता है उससे कम से कम 20 पिप्स नीचे रखते हैं, 15 से 20 पिप्स। हम उस सपोर्ट लेवल से नीचे अपना स्टॉप लॉस रखते हैं, और जो हमारा टेक प्रॉफिट होता है वो जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल होता है उससे थोड़ा सा नीचे। ये देखेंगे, ये हमारा ट्रेड का सेटअप बन गया। देखें, हमने ट्रेड कहाँ से ली थी, हमने यहाँ से ट्रेड ली थी, ठीक है, इस जगह से। जब मार्केट वापस ऊपर जाने लगी, ग्रीन कैंडल बनाई उसने, तो हमने क्या किया, बाय की ट्रेड में एंटर हो गए, ये हमने अपना स्टॉप लॉस रखा, ये हमने अपना टेक प्रॉफिट लगा दिया, और हम ट्रेड में एंटर हो गए और उसको छोड़ दिया। ये देखें कहाँ पे जाके टीपी हिट होगा, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कैंडल पे आपका टीपी जो है वो हिट हो गया। ऐसे ही है। जी। जी। लेकिन 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 जो याद रखने की चीज है, आपको बता दूं, ये जो एक कैंडल है ये 4 आवर्स वाला चार्ट है, तो एक कैंडल आपकी 4 घंटे की कैंडल है, ठीक है। <coughs> <clears throat> <coughs> 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 <coughs>
तो इस तरह से ये देखें, यहाँ पे अब चीज है कि रिस्क टू रिवार्ड रेशियो क्या आ रही है। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो है कि अगर आप $1 का लॉस कर रहे हैं तो आपको 2.89 अराउंड, समझ लेंगे आपको तकरीबन जो है $2.90। तो $1 का अगर लॉस होगा तो $1 का, और अगर प्रॉफिट होगा यहाँ पे तो तकरीबन $2.90 का, तकरीबन $3 का होगा। ठीक है। जी। ये इसका किरदार होता है स्पोर्ट लेवल का। अब यहाँ से वापस आते हैं हमने स्पोर्ट लेवल पे, ये जो हमने ड्रा किया था इस पे देखते हैं कि इसने क्या किया हमारे साथ। देखें सेम उसी तरह से यहाँ से मार्केट नीचे आई, इतना ज्यादा स्पोर्ट लेवल के नीचे से विक लगा के क्लोजिंग इसने स्पोर्ट लेवल के ऊपर दे दी ना। मार्केट इसकी जो बॉडी थी वो स्पोर्ट लेवल के ऊपर क्लोज हो गई। जब ऊपर क्लोज होगी तो हमने क्या किया, नेक्स्ट कैंडल जब ग्रीन कलर की बनी तो हमने वहां से, ये इस जगह से हमने बाई की ट्रेड में एंट्री ले ली। स्टॉप लॉस कहाँ पे था हमारा, ये जो विक लगा के गई है, ये जो इसकी नीचे वाली लाइन है उससे थोड़ा सा नीचे। ठीक है। और प्रॉफिट किधर था, ये इसने नेक्स्ट रेजिस्टेंस का लेवल बनाया था ना, इससे प्रीवियस जो रेजिस्टेंस था। तो पहला टारगेट हमारा क्या होगा, इससे थोड़ा सा ये देखें, इस लेवल से थोड़ा सा नीचे हम अपना टेक प्रॉफिट लगाएंगे, पहला टेक प्रॉफिट। ठीक है। अब देखें, अब हमारे पास ये वाला सेटअप आ गया स्पोर्ट से। अब देखें लॉस होगा तो हमारा, अगर $1 लॉस होगा तो प्रॉफिट होगा तो हमारा तकरीबन $2.30 होगा। बात समझे। तो सर हमें कैसे पता कि इतने डॉलर का लॉस होगा या इतने डॉलर का प्रॉफिट होगा? अरे वो आपको बताएंगे ना जब आप ट्रेड सीखेंगे ना, ट्रेड मैनेजमेंट लॉट साइज सीखेंगे, वो आपको मैं बताऊंगा कि कितने लॉट साइज पे होता है। आप फिलहाल ये देखें कि आपको 1 2.29% मतलब 1:2 से ज्यादा की ट्रेड मिल रही है। ठीक है। मतलब अगर आपका, जी। क्योंकि आपने जब भी ट्रेड करनी है हमने उसमें लिमिट लगानी है हमने उसमें लिमिट लगानी है, और स्टॉप लॉस, और इसी तरह हमने उसमें टेक टेक प्रॉफिट लगाना है। ठीक है। अच्छा, ये आप सिर्फ जो अभी जो मतलब समझने वाला मतलब है ना, वो ये है कि आप ये देखें कि स्पोर्ट लेवल से हमने ट्रेड किस तरह से लेनी है, और हमारा टेक प्रॉफिट जो है, मतलब हमने जो मुनाफा लेना है वो कितना लेना है, और हमने जो स्टॉप लॉस लगाना है वो कहाँ पे और कितना लगाना है। ये चीज़ आप सिर्फ अभी फिलहाल ध्यान में रखें। ठीक है। और इसको आप सीखें। अच्छा, अब हम इस जी। वाले अपने लेवल पे आ जाते हैं। ये हमारा नया स्पोर्ट का लेवल था जो भी हम जाते हुए आपके सामने ड्रा करके गए। अब मैं इसको उठा के लेके आता हूँ। ये देखें यहाँ पे, पहले उससे पहले आप एक चीज़ देखें, प्राइस गिर रही थी, रेड रेड कैंडल यहाँ पे गिरी, नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनी, वो यहाँ तक गई, वापस ऊपर आने लगी। तो हमने क्या किया, वापस जहाँ से ऊपर आने लगी वहां से हमने इसमें ट्रेड में ज्वाइन कर लिया। एंटर हो। ठीक है। हमारा जो है वो स्टॉप लॉस कहाँ पे था, जहां तक इसका लो पॉइंट आया था इस कैंडल का, उस लो पॉइंट से 10 से 15 पिप्स नीचे। और हमारा जो टेक प्रॉफिट था, ये देखिए इससे नीचे गिरने से पहले आखिरी जो रेजिस्टेंस लेवल था ये वाला था ना, यही जी। हमने ड्रा किया था ना। जी। उल्टा सपोर्ट लेवल जो हो गया, इससे ऊपर नहीं थी ना जा सकी मार्केट, तो इसको हम कहेंगे लास्ट रेजिस्टेंस लेवल। तो हमारा जो टेक प्रॉफिट होगा इस लेवल से थोड़ा सा नीचे होगा। ठीक है। ये ले, यहाँ पे। तो अब देखें 1 2 3 4 5वीं कैंडल में ये हमारा टेक प्रॉफिट जो है वो हिट हो गया हुआ है। बात समझे। अब यहाँ पे हमें प्रॉफिट ज्यादा है। अब क्या है, 1:3 का हमें ट्रेड मिली है यहाँ से। आपने सिर्फ ये देखना है कि हमें स्पोर्ट लेवल से ट्रेड जो मिलती है वो कितनी अच्छी मिलती है, सिर्फ ये चेक करना है आपने। ठीक है। अच्छा, ये देखें यहाँ पे हमें मिली 1:3 की, मतलब अगर हमें लॉस होगा तो $1 का एक 1% है, और जो प्रॉफिट है वो हमारा 3% है। ठीक है। अच्छा, अभी नेक्स्ट स्पोर्ट लेवल पे चलते हैं जी। इसको उठाते हैं, यहाँ से हमने ट्रेड ली थी, ये हमारा टीपी हमने रखा पिछले जो लेवल था हमारा रेजिस्टेंस का उससे थोड़ा सा नीचे, और यहाँ पे
सपोर्ट लेवल लास्ट वीक से थोड़ा सा नीचे हमने स्टॉप लॉस रखा। अब देखें यहाँ पे भी, एक यहाँ पे भी हमें कितनी ट्रेड मिल रही है। यहाँ पे अगर हमारा लॉस हो रहा है $1 का, तो हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, तकरीबन $3.25 का ना, 2.88। जी इसको मैं थोड़ा सा अगर ऊपर कर लूँ तो ये हमारा ऑलमोस्ट $3 पूरा कर ही जाता है। ये देखें, ये लें 1:3 की ट्रेड आपको यहाँ पे मिल गई। लेकिन हमने 1:2 मिनिमम जो हमने रखनी है, लेनी है ट्रेड 1:2 की लेनी है। उससे ज्यादा की हमारी हो सकती है, ठीक है। इसी तरह हम देखें, नेक्स्ट वाला सपोर्ट का लेवल ये है, उसके बाद ये वाला सपोर्ट का लेवल है। हर लेवल पे आपको जो ट्रेड है वो मिलेगी। इस लेवल पे भी आपको ट्रेड मिली यहाँ से, ये इसकी परसेंटेज ये इतनी थी जी, ये इतनी, लॉस की परसेंटेज उतनी ही है। हमने यहाँ से ट्रेड में एंटर हुए, कितनी इसकी रेशो आ गई, 1:2.7। बात समझे, हर स्पोर्ट लेवल जो भी आप चेक करेंगे, आपको हर स्पोर्ट लेवल से, ये देखें, एक अच्छी ट्रेड मिली यहाँ से जब वापस जाने लगी, ये आपको ट्रेड मिली। और यहाँ पे तो आपको बहुत बड़ी ट्रेड मिली है, ये देखें, ये यहाँ तक। अब आप देखें यहाँ पे हमें जो ट्रेड मिली इतनी बड़ी, इसका मतलब ये है कि अगर हमने जो अपना लॉस किया वो $1 का किया, तो हमारा जो प्रॉफिट बन रहा है वो कितना बन रहा है, $4.6। ठीक है। जी तो जी यहाँ से देखें, अब यहाँ से वापस आते हैं, यहाँ पे हमारी ट्रेड मिल गई हमें एक। ये ट्रेड जब मिली, हम इसमें एंटर हुए, तो हमारा जो टारगेट था पहला वो ये था। ठीक है। यहाँ पे भी देखें, 1:3 की, 2.96, मतलब एक एक इशारिया $1 और $3 की ट्रेड है ये, 1:3 की। तो ये आपको समझने की चीज ये है कि स्पोर्ट लेवल की अहमियत क्या है। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंस है स्पोर्ट लेवल की, कि जब भी स्पोर्ट लेवल पे मार्केट आएगी, मार्केट प्राइस रुकेगी वहां पे आके, और वहां से वापस ऊपर को जाने लगेगी, हम क्या करेंगे, वहां से बाई की ट्रेड में एंटर करेंगे, और उसका हम स्टॉप लॉस लगाएंगे कितना, उससे नीचे, जो सपोर्ट लेवल हम ड्रा करेंगे उससे कम से कम 15 से 20 पिप्स नीचे। और जो टेक प्रॉफिट होगा, जो फ्रेश आपका रेजिस्टेंस का लेवल होगा, उस लेवल से थोड़ा सा नीचे आप टेक जी प्रॉफिट लगाएंगे। कैसे लगाएंगे वो सारा मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब हम वापस आते हैं थोड़ा सा इस तरफ को। अब हमने बाय की ट्रेड लेनी तो सीख ली, बाय की ट्रेड ने काम भी किया हर लेवल के ऊपर ना, ठीक है। अगर बाय की जी ट्रेड ने काम किया हर लेवल के ऊपर, तो हमें अब देखना है कि क्या रेजिस्टेंस लेवल से भी हमें ट्रेड मिल सकती है। क्या रेजिस्टेंस लेवल हमें कौन सी अगर ट्रेड देता है तो कौन सी ट्रेड देता है, ठीक है। जी अच्छा जी। ये देखें, ये हमारा रेजिस्टेंस लेवल था। अब यहाँ पे क्या होता है, उल्टा हो जाता है ना। जैसे स्पोर्ट में हम बाई की ट्रेड लेते हैं जब मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगे, तो रेजिस्टेंस पे या उल्टी स्पोर्ट पे हम क्या करेंगे, कौन सी ट्रेड लेंगे। सेल की। वेरी गुड। यहाँ से हम लेंगे सेल की ट्रेड। लेकिन कब लेंगे, जब मार्केट की प्राइस ऊपर आ रही थी, इस लेवल ने मार्केट की प्राइस को रोक दिया, और रोकने के बाद जब यहाँ से प्राइस रुकने के बाद नीचे की तरफ गिरना शुरू हुई, तो हमने यहाँ से सेल की ट्रेड में एंट्री ले ली। शॉर्ट पोजीशन इसको बोलते हैं। ये लें जी, हमने स्टॉप लॉस ये रखा, और टेक प्रॉफिट कितना रखा, ये हमारा पिछला रेजिस्टेंस लेवल था, ये ब्लू वाली लाइन, उससे थोड़ा सा पहले हमने अपना टेक प्रॉफिट रख दिया, ठीक है। तो अगर यहाँ पे भी आप देखें, आपको जो है तकरीबन 1:2 की ट्रेड, 1.99 है, 1:2 की ट्रेड जो है यहाँ पे भी आपको मिल गई है। अच्छा, इसी को उठाते हैं अब हमारा। अब पहले ये स्पोर्ट का लेवल था, एक चीज जेन में रखें और इसको याद कर लें, कि जब भी आपका स्पोर्ट का लेवल टूट जाएगा, क्या होगा, टूट जाएगा, या कोई कैंडल उस सपोर्ट के लेवल को तोड़ के नीचे चली जाएगी, तो उसके बाद वही लेवल जो है वो रेजिस्टेंस का किरदार अदा करना शुरू कर देता है।
मतलब वो उल्टी स्पोर्ट बन जाता है, पहले सीधी स्पोर्ट होता है, बाद में क्या होता है, उल्टी स्पोर्ट बन जाता है, ठीक है। इसी तो ये देखें, इसने वही काम स्टार्ट कर दिया, रेजिस्टेंस का लेवल बना, हमने देखा यहाँ पे प्राइस आई, यहाँ से हम ट्रेड में एंटर हुए, पिछले रेजिस्टेंस लेवल से हमने थोड़ा सा पिछला, यहाँ पे ये वाला था, ये वाला, ठीक है, इस जगह पे, तो इससे हमने थोड़ा सा पहले रख दिया, हमें उसने वही सेम ट्रेड दी है, यहाँ पे हमारा ये थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ये देखें, $1 अगर हमारा लॉस जा रहा है तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, $2.5 का। इसने भी काम किया है ऑलमोस्ट। ये देखें, यहाँ से हम ट्रेड में एंटर हुए, इसमें हमारा जो स्टॉप लॉस था वो इतना था, और यहाँ पे देखें उसने 1:4 की ट्रेड दी है हमें, ठीक है। जी। तो अब यहाँ से देखें, अगर हम इसको देखें ना, तो एक दफ़ा हमने देखा इसको, ट्रेड तो हमारी हो गई, लेकिन अगर हम इसको मजीद ले जाते नीचे, क्योंकि ये देखें जब इसने तोड़ दिया है नीचे वाले सपोर्ट को, इस सपोर्ट को तोड़ दिया, तो आपका टारगेट क्या था, नेक्स्ट सपोर्ट ये वाला, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप आ गए, तो आप देखें इसने आपको 1:44 का, इसने सॉरी, सेवन सेवन डॉलर का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जो है इसकी, $7 की है, मतलब $1 लॉस है, तो आपका प्रॉफिट कितना बन गया यहाँ पे, $7। तो इस तरह समटाइम्स जो है वो आपको बड़ी अच्छी और बड़ी ट्रेड मिलती है, जो कि आपके मामला जो है, जो लॉसेस अगर आपने किए भी होते हैं तो वो पूरे करती है। अच्छा, यहाँ पे अब कौन सी ट्रेड बनेगी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर? सेल की। हाँ जी, सेल की बनेगी। कहाँ से बनेगी? ये ग्रीन लाइन को रुका, ये जब लाइन वापस गई, ये जो रेड कैंडल ऊपर गई, और जब इसने वापस नीचे की तरफ आके क्लोजिंग की, हमने यहाँ से ट्रेड में एंट्री की, ये इस जगह से, ये देखिए ना, यहाँ से हम एंटर हो गए। हमारा स्टॉप लॉस कितना था, उससे 10-15 पिप्स पीछे। हमारा जो टेक प्रॉफिट था वो कितना था इसका, ये जो रेजिस्टेंस लेवल था ये वाला, इसके आजू बाजू में थोड़ा सा यहाँ पे बनता है, ठीक है जी। आप देखें यहाँ पे भी इसने क्या किया है, 1:3.32 की ट्रेड हमें दे दिया। इट मीन्स कि ये जो नॉलेज है हमें बड़ी अच्छी ट्रेड दे रहा है ना। सिर्फ हमने क्या करना जी। है, हमने सिर्फ इंतजार करना है, और वो अपना जो लेवल है, वो सेटअप है, वो बनने का वेट करना है। जैसे ही बन जाएगा, उसके बाद आपने एंट्री ले लेनी है। यहाँ पे देखें, एक और रेजिस्टेंस का लेवल बना हुआ था, प्राइस आई, इसको टच किया, प्राइस रुक गई, नई कैंडल बनी, उसने नीचे की तरफ जाना शुरू किया, तो हमने सेल की ट्रेड में एंट्री ले ली। ये रेजिस्टेंस लेवल था पिछला, यहाँ पे भी उसने हमें सेम, ये देखें यहाँ तक हमने टीपी लगा लिया, सेम उसने यहाँ पे फिर 1:3.13 की, यहाँ पे भी हमें सेल की ट्रेड दे दी उसने। तो आप मुझे बताएं कि अब अगर कोई कहे कि जी नहीं जी, हमें तो ट्रेड का पता नहीं चलता, या हमें बिल्कुल नहीं, आइडिया नहीं है, तो जी हमें तो नुकसान हो जाता है, हम नुकसान कर लेते हैं, तो उसका क्या इलाज है उस बंदे का, आप बताएं। ये देखें यहाँ पे। सर, ये डिटेल में किसी ने समझाया ही नहीं ना, जितनी में माशाल्लाह से आप समझा रहे हैं। हम्म, ये देखें यहाँ पे भी टोटल देखें क्या ना, है? ये देखेंगे यहाँ पे भी, ये पिछला रेजिस्टेंस लेवल ये था, ठीक है। वैसे तो इसका बनता, ये था ना पिछला रेजिस्टेंस लेवल जो तोड़ के आई। अब नए रेजिस्टेंस लेवल से हमें ट्रेड मिली, यहाँ से हम सेल की ट्रेड में एंटर हुए, और यहाँ से जब हम सेल की ट्रेड में एंटर हुए, तो ये देखें इसने हमें कितना प्रॉफिट दे दिया, वही 1:2 से ज्यादा का। आप देखें 1:2 का प्रॉफिट बेसिकली है क्या, इसको जरा समझने की कोशिश करें। हम यहाँ पे आते हैं, ये तो आपने पढ़ लिया था ना, सिंबल्स, सिंबल्स आप जी। लोगों ने पढ़ लिए थे। अच्छा, हम बताते हैं कि 1:2, आपको मेरा ख्याल है ये स्क्रीन में दोबारा शेयर कर देता हूँ, ये वाली, हाँ जी, ये नजर आ रही है स्क्रीन। जी। ओके, 1:2 का मतलब ये होता है कि अगर $1 आप अपना, $1, $1 अगर आप अपना लॉस रिस्क पे करते हैं, तो आप उसके अगेंस्ट में प्रॉफिट कितना कमा रहे होते हैं, $2, मतलब के डबल।
अब एक ट्रेड मैंने ली है, मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं कहता हूँ कि जी 10 ट्रेड ली है मैंने। 10 10 ट्रेड्स। ओके। उसमें मिक्स है, बाय एंड सेल की जो ट्रेड्स हैं वो मिक्स है। अब मुझे ये बताएं कि मैं कहता हूँ कि ठीक है जी, हर जगह पे नहीं करता काम, नॉलेज नहीं करता। यहाँ गलत हो गया जी नॉलेज। अब नया बंदा भी आएगा ना, अगर आपको मैं ये जो नॉलेज बता रहा हूँ इस पे आप समझेंगे, आपकी जो रेशो है वो 50% ही है। कितनी है? 50% फिफ्टी है कि परसेंट जी आप चलें 50% आपकी जो ट्रेड्स हैं वो इसमें आपका टेक प्रॉफिट हिट करती हैं, और 50% जो आपकी ट्रेड्स हैं वो आपका स्टॉप लॉस हिट करती हैं। अब टीपी हिट हो गया, मतलब आधी आधी हो गई। अब इसका फायदा क्या है देखें जी, इसका मतलब है कि 5 ट्रेड्स में यू लॉस्ट इन 5 ट्रेड्स, राइट? तो 5 ट्रेड में आपने लॉस कितना किया? अगर $1 पर ट्रेड था आपका लॉस, एक मिसाल दे रहा हूँ, $1 पर ट्रेड, कितना हो गया आपका लॉस? $5, पाँच राइट? डॉलर ऐसे ही है ना? जी जी जी। हाँ, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ देखें। आप हर ट्रेड में $1 की बजाय में आप ले रही थी दो दो का प्रॉफिट ले रहे थे ना, $2 का। तो प्रॉफिट आपको क्या जी। हुआ? 5 इन 5 ट्रेड्स आपको प्रॉफिट हुआ। वो कितना बनेगा? आपका $2 अगर ईच ट्रेड था, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ? टेन दस डॉलर डॉलर हाँ जी, $10। तो एट द एंड ऑफ द डे आप जो है यू आर इन प्रॉफिट। कैसे? आपने $10 कमाए, उसमें से आपने माइनस कर दिए $5, तो बाकी आपको कितने बच गए? $5। 5 डॉलर। इसका मतलब है कि आपने सारा दिन जो भी आपने काम किया, जो भी आपने ट्रेड स्ट्रेटेजी बनाई, 10 ट्रेड्स की, लेकिन 5 आपकी लॉस हो गई, लेकिन 5 में आपने प्रॉफिट किया। तो एट द एंड ओवरऑल आप जो है वो प्रॉफिट में है। जी बिल्कुल। क्या ख्याल है? तो ये चीज है, जी आपको वो देखना है कि कहाँ पे हमने जो है वो ट्रेड करनी है और कहाँ पे ट्रेड नहीं करनी है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अब आपको मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ। आप लोगों ने क्या करना है कि आपने चार्ट ओपन करने हैं। ठीक है, जो चार्ट ओपन कर सकता है वो चार्ट ओपन करे, जिसके पास एक्सेस है मोबाइल फोन पे, नहीं लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे। जिसके पास एक्सेस नहीं है वो क्या करे, वो एक काम करे कि जाए प्रिंट, जो फोटो कापियर होते हैं ना या प्रिंटिंग वाले, उनके पास जाए और उनसे बोले कि ये ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के इस तरह से 5 6 प्रिंट वहां से लेके आए, और घर ला के आप उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल जो है वो कैंडल्स के पेंसिल के साथ ड्रा करें, और उसके ऊपर लिखें कि ये सपोर्ट लेवल है और ये रेजिस्टेंस लेवल है। ठीक है, बात समझ रहे हैं? जी हाँ, ये आप लोगों का होमवर्क है। तो ये आपने लाजिम करके आना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अच्छा, अभी मैं आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ स्क्रीन। यही चलेगी स्क्रीन, ठीक है? अभी इसमें अच्छा जी, यहाँ पे हम क्या करते हैं, आ, लिंक आपको एक दिया गया है, ठीक है? न्यूरॉन मार्केट्स का, जिन्होंने अकाउंट ओपन नहीं किया उनके लिए है। मैं आपको ये नज़र आ रही है ना इस वेबसाइट? जी ये न्यूरॉन मार्केट वाली है। जी सर। ओके 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 जी। हम आएंगे वापस अपनी इस वेबसाइट के ऊपर। ये हमारी वेबसाइट है न्यूरॉन मार्केट की। गेट स्टार्टेड करते हैं। तो हमारे पास
सॉरी, साइन अप। मुझे लगता है कि मेरा नेट भी चला गया है। अच्छा जी, nuranmarket.com और लॉगिन। अच्छा, मेरा ऑलरेडी लॉगिन है तो मैं इसे ज़रा साइन आउट करता हूँ। आपको जो अकाउंट बनाने का तरीकाकार है ना वो बता देता हूँ मैं। ये देखें, जब आप अकाउंट बना, आपको जो लिंक दिया गया ना, जब आप अकाउंट बनाने के लिए जाएंगे तो इस तरह का एक फॉर्म आपके सामने ओपन होगा। ठीक है, फॉर्म नज़र आ रहा है ना आपको? ठीक। जी जी। यस। हाँ जी। यहाँ पे आएगा, यहाँ पे पूछता है कि आपका फर्स्ट नेम, आपका जो पहला नाम है। लाइक मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं आपका नाम लिख देता हूँ, मैमूना का। ठीक है, मैमूना है। लास्ट नेम क्या है जी आपका मैमूना? मुजम्मिल। मुजम्मेल जी। ये आपका लास्ट नेम लिखा गया। यहाँ पे आप अपना ईमेल लिखेंगे। लाइक आपका ईमेल है जी मैमूना muzammil@gmail.com। आप वो ईमेल लिखेंगे। आपका जो भी ईमेल होगा, ये फर्स्ट नेम, इधर आपका आएगा लास्ट नेम, यहाँ पे आपका आएगा जीमेल का अकाउंट ईमेल। यहाँ पे आप डालेंगे पासवर्ड, और पासवर्ड के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? मिक्स कैरेक्टर इस्तेमाल करने हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मैं पहला वर्ड इस्तेमाल करता हूँ ए, फिर दो कैपिटल लेटर में, दो मैं स्मॉल लेटर इस्तेमाल कर देता हूँ BC। उसके बाद दो मैं न्यूमेरिक वर्ड यूज कर देता हूँ 1 2 3। और उसके बाद मैं दो ही सिंबल इस्तेमाल कर देता हूँ, लाइक हैशटैग और डॉलर। ठीक है, तो ये देखें, सही। जी। ये क्या हुआ, यहाँ पे जो पासवर्ड पे वो जो टिक आ रहा था वो बिल्कुल ग्रीन हो गया। इसका मतलब है कि हमारा जो पासवर्ड है वो ठीक है। ठीक है, तो अब मेरे पास चूंकि ये देखिए, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुबई में, तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट ये मुल्क है, जो कंट्री है, बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट आ रहा है। ऑनलाइन कंप्यूटर के सिस्टम से डायरेक्टली ऑटोमेटिक आ रहा है। आप लोग अगर पाकिस्तान में हैं, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे पाकिस्तान, तो ये आ जाएगा पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर चेंज करेंगे। ये देखिए, मेरे पास तो यूए का 971 आ रहा है, तो यहाँ पे आपका आपका पाकिस्तान आएगा, +92 आ जाएगा। ठीक है, अगर इंडिया से है तो इंडिया आएगा। अच्छा, यहाँ पे आपने पाकिस्तान लिख दिया, यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है 1 2 3। क्या पाकिस्तान में मोबाइल चलते हैं? 3232535144। ठीक है जी, बस ये सर मैंने अभी ज्वाइन किया है, मेरी एक क्लास अचानक मीटिंग थी, तो ये हम क्या करें बता दें मुझे प्लीज। ये बोला कौन है, पहले तो मुझे ये बताएं। हेलो। हम लोग जी सर। ये अकाउंट क्रिएट, जो न्यूरॉन का हमारे ब्रोकर का अकाउंट है वो क्रिएट करना, उसका फॉर्म फिल करके उसको क्रिएट करना, वो सीख रहे हैं। ठीक है। अच्छा सर, इसका मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी, हाँ जी, पूछें। अ, हमारे यहाँ पे ना, ज़रा हम लोग जरा विलेज में रहते हैं, तो अक्सर लाइट चली जाती है, नेट को इशू हो जाता है। अगर कोई क्लास मिस हो जाए तो? कोई क्लास मिस हो जाए तो उसका आपको लिंक मिल जाएगा यूट्यूब चैनल का। यूट्यूब पे मैं अपलोड करके ना आपको एक लिंक दे दूंगा उस वीडियो का, जो आप ये अभी कर रही हैं ना क्लास, इसी क्लास का जी लिंक जी। होगा, इसी बैच का। तो वो आप जहाँ से आपकी स्किप हो जाएगी, आप वहां से भी देख सकती हैं। आपका दिल करे तो आप पूरी वीडियो भी देख सकती हैं। बस सर यही टेंशन थी, क्योंकि हमारी अक्सर लाइट का प्रॉब्लम रहता है, सुबह 9 जाती है, शाम को 2 बजे नहीं नहीं आती है, नहीं तो नहीं। बड़ी आप प्रॉब्लम हो बिल्कुल जाती है। टेंशन नहीं लें, हमारे पास हर टेंशन का हल होता है। हम पहले से हल करके थैंक यू रखते सर। हैं। हम किसी ठीक को है सर, टेंशन थैंक लेने यू। नहीं देते, हम सिर्फ कहते हैं कि आप काम करने वाले बने, टेंशनें लेने हमारे पे छोड़ दें। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम जी। चलिए ठीक है जी जी। सर, स्टार्ट करें। हाँ, जी। ये हम कर रहे हैं, फॉर्म फिल कर रहे हैं। जो मैंने लिंक भेजा था, जिसपे आज जैसे कुछ लोगों ने क्रिएट भी किया होगा, अपना अकाउंट बनाया होगा न्यूरान के साथ, तो उसमें यहाँ पे मैं इसको दोबारा से डिलीट कर देता हूँ फॉर्म को जी, ताकि जो लेट आए हैं वो
देख लें। अच्छा जी, ये देखें जी, ये हमने फॉर्म फिल करना होता है। जब आपको लिंक दिया जाएगा कि इस लिंक को आप क्लिक करके आप जो है वो अपना अकाउंट बना लें, तो आपने अकाउंट कैसे बनाना है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। यहाँ पे फॉर्म आ गया आपके पास, फर्स्ट नेम। आप यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे जो भी है, जैसे पहले हमने लिखा था मैमुना का, तो हम वही दोबारा इसको लिख लेते हैं, मैमुना का फर्स्ट नेम। सेकंड नेम है उसका जी मुजम्मिल, या जो भी आपका, आप जो भी आपका नाम है, आप फर्स्ट और लास्ट नेम लिख सकते हैं। ईमेल आप लिखेंगे, आपका जो भी ईमेल है, ABCDEFGHIJKLMNOPQRS जो भी है, @gmail.com, ठीक है। ये आप अपना ईमेल लिखेंगे, जो भी आपका ईमेल होगा। उसके बाद आपने पासवर्ड लिखना है। पासवर्ड के लिए देखिए नीचे लिखा हुआ है, यूज 8 और मोर कैरेक्टर्स विद अ मिक्स ऑफ लेटर, नंबर एंड सिंबल्स। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। एक हम लिखेंगे कैपिटल लेटर कोई सा भी, हमने यहाँ पे ए लिख लिया। नेक्स्ट जो है वो 2 लेटर जो है हम लिख लेंगे स्मॉल कैप्स में, ABC। उसके बाद हम गिनती में से 1 2 3 में से ले लेंगे। मिसाल के तौर पे मैं ले लेता हूँ 1 2 3। उसके बाद हम 2 सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं, एक या दो। मैं यहाँ पे करता हूँ हैशटैग एंड डॉलर वाला साइन, ठीक है। आप इसकी जगह परसेंटेज वाला साइन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टार वाला साइन भी इस्तेमाल, मतलब कुछ भी सिंबल में से आप यूज कर सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि पासवर्ड के आगे जो है ये ग्रीन हो गया है। उसके बाद आप यहाँ से अपना कंट्री सेलेक्ट करेंगे। पाकिस्तान है आपका तो पाकिस्तान सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से आप अपना नंबर डालेंगे यहाँ पे, और नंबर डालने के बाद आप इसको आई एग्री पे प्रेस करेंगे, फिर आप करेंगे सबमिट। तो सबमिट होने के बाद वो क्या कहेगा कि जी चेक योर ईमेल, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको एक दफ़ा अपनी ईमेल पे जाने से पहले क्लिक कर देंगे, ताकि अगर स्पैम में चली गई है तो वो इनबॉक्स में आ जाए। हम इसको रीसेंड वेरिफिकेशन ईमेल पे क्लिक कर देंगे, वो हमारे पास आ जाएगा जी, ईमेल रीसेंड सक्सेसफुली। ठीक हो गया। तो अब हम जाएंगे अपने मेल बॉक्स में। मेल बॉक्स में हम जाके जो हमें ईमेल आया होगा हम उससे वेरीफाई करेंगे, और वेरीफाई करने के बाद हम अपना यूजर नेम पासवर्ड के साथ साइन इन हो जाएंगे। ये हम साइन इन हो गए। जब हम साइन इन होंगे, लॉग इन हो गए हम अपने अकाउंट में, तो ये हमारा डैशबोर्ड है जो कि आपको नज़र आ रहा होगा। डैशबोर्ड में जाने के बाद हमने क्या करना है, 2 काम करने होंगे। पहला काम हमें क्या करना होगा, ये यहाँ पे देखिए आपको नज़र आ रहा है ओपन अकाउंट, आप इस पे क्लिक करेंगे। आपके पास वो पूछेगा कि आपको रियल अकाउंट खोलना है या आपको डेमो खोलना है। आपने मिसाल के तौर पे आपने डेमो पे क्लिक किया। डेमो पे क्लिक करने के बाद आपने करना है नेक्स्ट स्टेप। तो आपके पास 4 तरह के अकाउंट वो शो करेगा कि आपने कौन सा अकाउंट इसमें से लेना है। तो हमारा जो इस्लामिक अकाउंट, स्टैंडर्ड और सोशल ट्रेड अकाउंट है, सोशल ट्रेड अकाउंट आगे जाके यूज होगा उसके लिए, कॉपी ट्रेडिंग के लिए, जिसमें यह है कि एक ट्रेडर अगर कॉपी का ट्रेड कर रहा है, मिसाल के तौर पे अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, आप मेरी टीम का हिस्सा है, तो आप सब जो है वो मेरी ट्रेड को कॉपी कर सकते हैं, आपको खुद से ट्रेड करने की जरूरत नहीं रहेगी। तो वो उसके लिए सोशल ट्रेड अकाउंट है, ठीक है। उसके बाद है स्टैंडर्ड अकाउंट। स्टैंडर्ड अकाउंट में स्प्रेड्स थोड़े से कम होते हैं, वो क्या होते हैं वो हम आपको लेटर स्टेजेस में पढ़ेंगे। लेकिन उसमें डिपॉजिट मिनिमम $100 का है। इसी तरह प्रो अकाउंट है और इस्लामिक अकाउंट है, ठीक है। तो आप इसमें से मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादा बेटर ये है कि आप करेंगे इसको स्टैंडर्ड अकाउंट करेंगे, या आप सोशल ट्रेड अकाउंट पे जाएंगे, ठीक है जी। आप कुछ भी ओपन कर सकते हैं, कोई भी अकाउंट, क्योंकि डेमो है। तो अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्टैंडर्ड, मैं इसको करता हूँ नेक्स्ट। अच्छा नेक्स्ट करता हूँ तो ये फॉर्म आ जाएगा। इस फॉर्म में ये खाना है पहला जो है वो लीवरेज का, 1/500 लीवरेज, इसको आपने नहीं छेड़ना। दूसरा खाना है आपका करेंसी का, इसको भी आपने नहीं छेड़ना। तीसरा खाना है हमारे जो जिस प्लेटफॉर्म पे मेटा ट्रेडर 5 का प्लेटफॉर्म, इसको भी नहीं आपने छेड़ना।
तो आपने करना क्या है, आपने सिर्फ पासवर्ड वाले खाने में आना है। यहाँ पे आपने वो पासवर्ड डालना है जो आपने मेटा ट्रेडर 5 के ऊपर जाके यूज करना है, जो लॉगिन करना है जैसे, ठीक है। यहाँ पे आप वो पासवर्ड डालेंगे। वो पासवर्ड आपका सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे। अकाउंट नेम ये ऑप्शनल है, अगर आप उसका नाम रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं रखना चाहते तो इसको आप खाली भी छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर रखना चाहते हैं तो आप कैसे रख सकते हैं, चूंकि ये मैमूना का अकाउंट था तो हम इसको रखेंगे मैमूना डेमो। अकाउंट खोल रहे हैं आप, तो आप डेमो 1 कर लें, या डेमो में आपने जो सा चूज किया है डेमो स्टैंडर्ड कर लें। तो आपको उससे क्या होगा, इसका नाम रखने से जब आप लॉगिन करेंगे मेटाट्रेडर 5 में, तो वहाँ पे नाम के साथ आपका अकाउंट शो होगा, उस नाम से जो आप यहाँ पे रखेंगे। तो हो सकता है कि कल को आप 2 3 4 अकाउंट खोलें, तो उनको याद रखने में आपके लिए आसानी रहती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आपने पासवर्ड रख दिया, कुछ भी वही पासवर्ड रख देते हैं जी जो हमने पहले रखा था। क्या रखा था, ए कैपिटल लेटर में, बी। BC 1 2 3। यहाँ पे हम रख देते हैं @ऑफ साइन और $साइन। पहले मैंने हैशटैग रखा था ना, अभी मैंने साइन चेंज कर दिया, मैं ये साइन कर देता हूँ। तो यहाँ से जब मैं सबमिट करूंगा, ये देखें वो कह रहा है जी सक्सेसफुली रिकॉर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली। ये लॉगिन आ रहा है आपके सामने, ये देखें, ये आपकी लॉगिन आईडी होगी मेटाट्रेडर 5 के लिए। कौन सी आईडी है, 329214। ये आपका पासवर्ड है, ट्रेडिंग पासवर्ड। ये देखें क्या लिखा आ रहा है, ट्रेडिंग पासवर्ड। ये पासवर्ड आपका सिर्फ ट्रेडिंग पर्पस के लिए वहां पे यूज होगा, मेटा ट्रेडर 5 पे, और कहीं पे ये यूज नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका ट्रेडिंग पासवर्ड आ गया। सर्वर वहां पे जब भी आप मेटा ट्रेडर पे लॉगिन करना होता है आपको किसी अकाउंट में, तो वो पूछता है कि सर्वर नेम या ब्रोकर नेम, फाइंड सर्च ब्रोकर और सर्च सर्वर, ठीक है। तो वहां पे मेटा ट्रेडर 5 पे आप लिखेंगे न्यूरॉन मार्केट्स, ये आप लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में चूंकि फायरवॉल लगी हुई है, तो आपको जो है ये डिटेल आप अपनी सेव भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं, या अपनी डायरी में भी लिख सकते हैं आप, जैसे आपको आसान लगे। अब हम इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे। तो ये देखिए मैंने डेमो पे क्लिक किया तो ये मेरे पास आ रहा है कि जी ये देखिए मेरा ये डेमो का अकाउंट है। 10,000 इसमें 10,000 USD जो है वो बैलेंस आ रहा है, इसमें 10,000 USD बैलेंस आ रहा है। तो ये डेमो के अकाउंट्स हैं, ठीक है। तो इसी तरह आप अपना ओपन अकाउंट कर सकते हैं। ओपन अकाउंट करेंगे रियल में करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप करेंगे, इसी तरह सेम तरीकाकार है, आपका रियल अकाउंट भी ओपन हो जाएगा। अच्छा, सेकंड चीज जो होगी वो यहाँ पे ऊपर इस जगह पे एक पट्टी आ रही होगी जिसके ऊपर लिखा होगा बिगिन वेरिफिकेशन। क्या लिखा होगा, बिगिन वेरिफिकेशन। तो आपने उस क्वेश्चन। बिगिन वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके अपने अपना अकाउंट जो है वो वेरीफाई करवाना है। और उस अकाउंट में आपको चाहिए होगा आपका CNIC नंबर चाहिए होगा, उसकी इशू एक्सपायरी डेट चाहिए होगी, आपका इशूइंग कंट्री चाहिए होगा। अगर आपके पास CNIC नहीं है आप पासपोर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं तो आप उस मुल्क का जो इशू किया हुआ ID है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, आप पाकिस्तान में जिनके कुछ थे स्टूडेंट जो कहते हैं हमारा अपना ID नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी वालदा का ID इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने वालिद का कर सकते हैं, अपने किसी बहन भाई का ID जो जिसका बना हुआ है आप उसका ID यूज कर सकते हैं, ठीक है जी। बात समझ में आ गई जी। सबके। जी सर। यस। चलिए मेरा ख्याल है कि 12 बज गए हैं, आज का सेशन यहाँ पे स्टॉप करते हैं, स्टॉप रिकॉर्डिंग करते हैं। कल हम जो है वो दोबारा नए सेशन में नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, लेकिन उससे पहले जो आपका होमवर्क है जो मैंने दिया है आप लोगों को, वो आपने लाजिम 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 करके आना है। होमवर्क क्या है, आपने लेवल्स ड्रा करने हैं। कौन से, स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल इस ड्रा करने हैं। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। आपने दो चार्ट्स इस्तेमाल करने हैं, 1 घंटे के चार्ट पे भी आपने बनाने हैं, आपने 4 घंटे के
चार्ट के ऊपर भी बनाने हैं, ठीक है जी। जी सर। चलिए ठीक है, मैं मोबाइल पे आपका करके सेंड कर दे। 1 मिनट में रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं। आज का सेशन जो है वो रिकॉर्डिंग वाला यहाँ तक ही था, ठीक है। कल के सेशन में हम दोबारा से मिलेंगे। जी, मैंने रिकॉर्डिंग जो है